अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आप देख रहे हैं निमराज फूड डिस्कवरीज और मैं लेके आती हूँ हर रोज़ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़। तो इसी तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी ड्राई आलमंड्स केक की रेसिपी। बिल्कुल इसे बेकरी स्टाइल से बनाएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़े का बनाएंगे, क्योंकि जो बेकरी में चीज़ बनी होती है उसका हमें पता नहीं होता कैसे बनी होती है। तो घर में हम इसे बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे तरीके से बनाएंगे और इसे विदाउट ओवन बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने केक पैन को रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसे ऑयल लगा लेना है और जब हम अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे तब हमने इसके ऊपर यानी कि अंदर बटर पेपर रखना है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आप बटर पेपर ही रखें। आपके पास कोई भी कागज़ है यानी कि कॉपी का कोई भी साफ़ पेज है, आप वो इस तरह से कट करके रख लें। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम, जिन्हें मैंने दरमियान से कट कर लिया था और इसको इस तरह से रख लेना जिस तरह से मैं रख रही हूँ। तो देखिए सारे बादाम मैं इसी तरह से रख लूँगी। अब हमने ना इसके अंदर मैंने कुछ बादाम कर लिए थे क्रश, और मुझे लगा था वीडियो बन रही है, पर वीडियो नहीं बन रही थी। ये जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी तब बन रही थी, तो मैंने वही हिसाब के साथ कर दिया शेयर। तो ये देखें इस तरह से हमने बादाम क्रश करके डाल देने। दूसरी तरफ अब हम पैन में डालेंगे बटर। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ कप मैंने बटर यूज़ किया। शुगर पाउडर ऐड करेंगे 1 कप। और अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए इन पे। बीटर की मदद से आप मिक्स करिएगा तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो अब हमने इसके अंदर ना ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। ये क्यों होता है? ये अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए होता है। क्योंकि अब हमने इसमें अंडे शामिल करने हैं, तो यहाँ पे ना मैं 3 अदद अंडे शामिल करूँगी। लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 अंडा डालना है, फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर दोबारा दूसरा डालिएगा, उसे अच्छी तरह से मिक्स करिएगा। इसी तरह से आपने तीसरा भी डालना है, एकदम से इकट्ठे नहीं आपने डाल देने। तो देखिए इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तीसरा अंडा भी मैंने इसी तरह से डाल दिया है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा लीजिए, इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाता है। तो मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। तो मैदे को छान के यूज़ करिएगा। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया। छानने का मकसद ये होता है कि अगर कोई भी गुठली वगैरह हो वो उसके अंदर ना जाए, दूसरा उसके अंदर लम्प्स ना बने, इसी वजह से हम इसको छान के यूज़ करते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा। याद रखिए बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया, ये बेकिंग सोडा नहीं है। मिक्स कर लेंगे इसे। अगर आपके पास बटर नहीं है ना, जो मैंने शुरू में बटर डाला है, तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप बटर यूज़ करिए, क्योंकि बटर की वजह से ये जो ड्राई केक है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। देखिए मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक है, तो आपने इसी तरह से इसे थिक रखना है। बटर की वजह से ये थिक है। तो अब हम इसको केक पैन में सेट कर लेंगे। तो देखिए केक पैन में इसे अच्छी तरह से सेट करेंगे। और अब हमने इसे विदाउट ओवन बनाना है, तो मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। तो जब तक हम केक को रेडी कर रहे थे ना इसके मिक्सचर को, तो मैंने प्रेशर कुकर की फ्लेम को बिल्कुल 0 पे रख दिया था। अब हमने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं स्टैंड इस वजह से नहीं रखती क्योंकि स्टैंड इसके अंदर फिट नहीं आता। तो अब हम इसको बेक कर लेंगे। तकरीबन मुझे लगे थे 35 मिनट। बहुत ही परफेक्ट बेक हो जाएगा लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त जो हमारा केक है वो विदाउट ओवन बन के रेडी हुआ है। और आप किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से चेक कर लीजिए, अगर तो प्लेन आए तो इसका मतलब केक बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर कितने ज़बरदस्त से बबल्स बने हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब मैंने इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट का रेस्ट दिया है। तो अब हम इसको साइडों से इस तरह से नाइफ़ की मदद से अलग कर लेंगे। तो डीमोल्ड करेंगे इस तरह से प्लेट रख के। तो देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया ऑयल की वजह से। और ये आपको अब मैं दिखाऊं कितनी इजी तरीके से हमने बटर पेपर को भी रिमूव कर लिया। तो कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है। लेकिन अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे जैम। तो आपके पास कोई भी जैम है ना, आप वो लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं मैंगो जैम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बेकरी में आपने देखा होगा इसके ऊपर जैम लगता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंगो जैम है।
तो अगर आपकी मैंगो जैम की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो तो आप उसे पानी ऐड करके ना उसमें तो उसे थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लीजिएगा और फिर सेट कर लीजिएगा, इसके ऊपर लगा लीजिएगा। तो देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त, कितना परफेक्ट इस पे कलर आया है। इसे हमने विदाउट ओवन बनाया है और ये इतना टेस्टफुल है, इतना मज़े का है ना कि अगर आप एक बार बनाएंगे तो आप कभी बेकरी से लाएंगे ही नहीं, आप दोबारा भी इसे घर में बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको मैं कट करके दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। देखिए कितनी आसानी से ये कट हो गया। तो देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना मज़े का जो हमारा ड्राई आलमंड केक है वो रेडी हो चुका है। आप भी इसी तरह से बनाएं और लाजमी मुझे कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर तो आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना तो आपने बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।